हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, अब बचे हुए 14 दिन आपको क्या करना है, किस तरीके से अपने टाइम को व्यतीत करना है कि आपके अंदर एक मोटिवेशन बना रही है, तो उसी के लिए मैं एक वीडियो आपके साथ लेकर आया हूँ। तो देखो, होता क्या है कि जैसे जैसे वक्त पास में आता जाता है, अंदर से एक प्रेशर बढ़ता जाता है कि यार अब एग्ज़ाम पास में आ रहा है। और साथ में अगर मॉक में नंबर भी कम घट रहे हों तो भी और ज़्यादा प्रेशर आता है, क्योंकि यार नंबर घट रहे हो और एग्ज़ाम पास आ रहा हो तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। लेकिन नहीं, आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपने 6 महीने 1 साल आपने इस एग्ज़ाम को दिए हैं तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। अब लास्ट मोमेंट पे अगर नंबर घट रहे हैं तो उसकी वजह बहुत ज़्यादा होती है प्रेशर, क्योंकि प्रेशर होने की वजह से होती है। देखो, मैंने भी मॉक दिया है, 8 मॉक फुल लेंथ दिए हैं, जिसमें मैक्सिमम मार्क 122 123 तक गए हैं। उससे ज़्यादा अभी मैक्सिमम मार्क नहीं गए। बचे हुए 4 दिन मैंने मॉक नहीं दिए हैं, किन्हीं कारणवश मैं नहीं था यहाँ पर, तो मॉक नहीं हो पाया। अब मैं कल से फिर से मॉक देना स्टार्ट करूँगा और मैं अपनी वीडियोज़ को भी यूट्यूब पर लेकर आऊँगा। आप लोग भी उसका वेट कर रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो अब आपको बचे हुए 14 दिन में क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करना है और रीजनिंग को पे भी ध्यान देना है और अपने जीएस पोर्शन पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जीके जीएस भी और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सबसे जी प्री के अंदर। अगर आप इसको अच्छे से नहीं करे जाएंगे, ज़रा सा भी अगर इधर उधर ऊपर नीचे हो जाए तो आप जो है प्री क्वालिफाइड नहीं हो पा जाएंगे। ये आपका कड़वा सत्य है। तो आपको रीजनिंग और जीके जीएस पे भी अच्छे से भी काम करना है बचे हुए 14 दिनों के अंदर, और अपने टेक्निकल को रिवाइज तो करना ही करना है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं कि जो मॉक में नंबर कम आते हैं उससे हम लोग परेशान हो जाते हैं और लेके उसको बैठ जाते हैं। उसको हमको बैठना नहीं है, हमको ये देखना है कहाँ पर कमी है। अगर हमारा टेक्निकल में लैक हो रहा है तो हम टेक्निकल को और रिवाइज करेंगे अच्छे से। रीजनिंग में कमी आ रही है, रीजनिंग में और अच्छे से काम करेंगे। जिस टॉपिक में कमी आ रही है उस पर काम करेंगे। जीएस में कमी आ रही है उस पर काम करेंगे। तो आपको काम करना है। मॉक टेस्ट से आपकी कमियां मालूम पड़ती हैं कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है। ये नहीं मालूम पड़ता कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप लोग ये समझ लेते हो कि मॉक टेस्ट में अगर नंबर अच्छे आ रहे हैं तभी हमारा सिलेक्शन होगा, अदरवाइज हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये आपकी सबसे बड़ी कमी है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए 14 दिन तक अपनी तैयारी को बेहतर रखिए। और अभी इन 14 दिनों में आपको अपने आप को बहुत ही अपने हेल्थ का सब कुछ ध्यान रखना है। समय से खाना पीना, समय से उठना बैठना और समय से लेटना, सब कुछ इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अगर आप नाइट में काम करने वाले हैं तो आपको थोड़ा सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको थोड़ा मॉर्निंग में नाइट में जल्दी सोना पड़ेगा, मॉर्निंग में उठना पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम हो सकता है कभी मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाए या सेकंड शिफ्ट में हो जाए। तो इसका भी ध्यान रखते हुए अपने आप को बहुत ही सही सही तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करना होगा। दूसरी बात हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि देखो, करंट अफेयर का जो टॉपिक है, आप लोग बहुत परेशान हो रखे हैं करंट अफेयर के लिए। तो करंट अफेयर के लिए आपको परेशान नहीं होना है। आप जितना भी हो सके जनवरी से जून तक तो करंट अफेयर पढ़ ही लीजिए। बाकी अगर आप जो हो पाए तो सितंबर अक्टूबर का भी पढ़ लीजिए, और एक चीज़ हो पाए दिसंबर 2021 का, क्योंकि इतना अगर आप पढ़ के जाओगे इसी में से आपका आ जाएगा पेपर, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो ये हो जाता है करंट अफेयर का बात। रीजनिंग में हमने 10 टॉपिक की नब्ज़ बता ही रखे हैं। सस्सी जेई की जो नब्ज़ हैं वो वहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। देखो भाई, अगर रीजनिंग में पूछेगा कि कोडिंग डिकोडिंग, तो सीरीज हो गया, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे क्वेश्चन घूम सकता है, जैसे सीरीज कोडिंग डिकोडिंग। क्योंकि अगर आप कोडिंग डिकोडिंग सीरीज में अगर उस जिस कंसेप्ट पे उसने खेला है, अगर उस कंसेप्ट को आपने यहाँ पे रियल मतलब मैदान में अगर खेला होगा तो वहाँ पे आप खेल पाओगे। क्योंकि कहने का मतलब मेरा है कि आपको प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतने अधिक दिमाग वहाँ पे तेज चलेगा। कि कोडिंग डिकोडिंग अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 फंक्शन देखने मिलेगा कि यार हाँ भाई, हो सकता है कि इसका अपोजिट हो रहा है, इसका हो सकता है इसका लेटर कोडिंग हो रहा है, इसका हो सकता है निगेटिविटी करके कुछ कर रहा हो। मतलब आपको दिमाग वहाँ पे काम, जब आप यहाँ पे मेन प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है रियल टाइम पे, और मोटिवेट बिल्कुल रहना है कि आप ही का सिलेक्शन होगा। आप सुबह उठें कहें कि हाँ इस बार है शशि जी मेरा प्री निकलना ही निकलना। ये नहीं कि हाँ अंदर से यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या मतलब होगा क्यों नहीं भाई, आप ही का सिलेक्शन होगा, आपका होगा, आपका सिलेक्शन होगा भाई। इस बार प्री में सबका सिलेक्शन होगा। जो लोग मेहनत कर रहे हैं अपने आप को मोटिवेट रखिए, कभी भी आप जो है डिमोटिवेट मत होइए। और जब भी लगे यार पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो मतलब कहने वाला होता है कि ना कि इस लास्ट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, तो आपको प्रेशर को रिलीफ मतलब करना है, रिलीफ वाल्व के तरीके से काम करना है कि अपने माँ बाप से बात कर लो। आपको कोई ऐसा लग रहा है कि हाँ यार उसको उससे बात करने से पॉजिटिविटी महसूस होती है, उससे बात कर लो। और जो उससे लगे निगेटिविटी दूर होती है उससे बिल्कुल बात ना करो। तो लास्ट मोमेंट पे अपने आप को बहुत ही सेफ साइड में रखना है और सेफ साइड में खेलना, अदरवाइज़ आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो ये कुछ अहम सी जानकारी थी। बाकी मॉक टेस्ट हम कल से फिर से स्टार्ट करते हैं, और मॉक टेस्ट में हम अपने नंबर को देखते हैं कैसे क्या रहने वाला है। बाकी तैयारी करते रहिए। अगर आपको किसी प्रकार कोई समस्या है तो आप इस
यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, उस पे हम आपसे बात कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई पर्सनल कोई दिक्कत है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।